सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे दाढ़ और दांत के दर्द के मुताल्लिक़ कि इंसान की दाढ़ के अंदर या दांत के अंदर दर्द हो, दर्द किसी भी किस्म का हो, यहाँ तक कि दाढ़ के अंदर अगर कीड़ा भी लग चुका हो, यानी दाढ़ कीड़े की वजह से अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी हो, उस वजह से उसके अंदर दर्द रहता हो, खाना पीना मुश्किल हो चुका हो, क्योंकि ये दर्द जब होता है तो इंतहाई सख्त होता है कि इंसान का पूरा चेहरा जो है, पूरा जबड़ा जो है वो दर्द की वजह से यानी परेशान होता है, तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हो जाता है। और जब इंसान के दांत या दाढ़ के अंदर तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म ही बेचैन होता है। और इसमें सबसे बड़ा मसला कि इंसान खाने पीने तक से आजिज़ आ जाता है। तो आप ये देखें कि अगर इंसान यानी दाढ़ के अंदर इंसान की जिस किस्म का मसला हो, यानी कोई इन्फेक्शन हो चुका हो, ज़ख़म हो चुका हो, या कीड़े की वजह से दाढ़ जो है या दांत जो है खाया जा चुका हो, यानी जितना भी गंदा या ख़राब हो चुका हो, उस सूरत के अंदर भी अगर आपकी दाढ़ के अंदर या दांत के अंदर दर्द होता है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो आज हम अमल ज़िक्र करेंगे, आप जब इस अमल के ज़रिए दम करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुकम्मल और कामिल तौर पर आपको शिफा अता फ़रमाएंगे। और आपने बस ये जहन में रखना है कि जब भी आपने ख़ुद को दम करें या कोई आपको करे, उसमें आपने एक चीज़ का लाजमी परहेज़ करना है कि गोया आपने ये कहना है कि आज के बाद मैं फ़लाँ चीज़ नहीं खाऊंगा, यानी ता ज़िंदगी के लिए ये नहीं कहना कि मेरे ऊपर हराम है, बल्कि अपने दिल के अंदर तहैया कर लें, या अगर आप किसी को दम करते हैं तो कोई ऐसी चीज़ मुतय्यन कर दे जो आपके इलाके में या करीब करीब या आपके मुल्क में वो ना मिलती हो, ठीक है। या आम आदमी का खाना जो है बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो कि वहाँ तक इंसान नामुमकिन सी बात हो कि वहाँ उस चीज़ तक पहुँच पाता हो। जैसे अगर बिलफर्द आम तौर पे देखा जाए तो आम आवाम जो है, अगर इंसान ये दिल के अंदर तहैया कर ले कि मैं आज के बाद जो है अपने लिए बिल्कुल हिरन के गोश्त को ख़त्म कर रहा हूँ, कि मैं ज़िंदगी में हिरन का गोश्त नहीं खाऊंगा। भाई आम आदमी को मिलता कहाँ है, ठीक है, देखने को नसीब नहीं होता, खाना बड़ी दूर की बात। यानी ऐसी चीज़, मकसद बताने का यह है कि ऐसी चीज़ का नाम लेकर कि मैं आज के बाद इसको नहीं खाऊंगा, ठीक है। आप अपने आप को दम करें या कोई आपको करे, अगर आप किसी को कर रहे हैं तो तब भी आप ऐसी चीज़ की पाबंदी उस पर ज़रूर लगाएंगे कि आपने कोई ऐसी चीज़ कि जो उसे मुयस्सर ना हो, कभी उम्मीद भी ना हो ज़िंदगी में खा सके, तो लेकिन वो चीज़ हो हलाल। ये नहीं कहना कि जो आज के बाद गिद्दड़ नहीं खाऊंगा या शेर नहीं खाऊंगा, नहीं, बल्कि जो हलाल जानवर हो उनमें से आपने तहैया करना है। और करना भी जानवर है, कोई चीज़ आम ना हो खाने वाली, यानी ना कोई फल हो या यानी बेजान चीज़ ना हो, जानदार चीज़ का गोश्त, जिसका गोश्त खाया जा सकता हो, शरीयत ने जिसकी इजाज़त दी हो, उनमें से किसी एक चीज़ के बारे में दिल में तहैया कर ले। अगर आप दम करने वाले हैं दूसरे को, तो आप उसको पाबंद कर दें कि भी ता ज़िंदगी आपने इस चीज़ का गोश्त नहीं खाना। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप जब उसको दम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की वजह से फ़ौरन आराम अता फरमाएगा। अमल क्या है, अमल सुन ले, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका तरीका भी बताऊँगा। अमल है चंद हुरूफ़ मुक़त्तआत, जिनमें से सबसे पहले आपने करना है अलिफ लाम मीम सॉद, फिर ता सीन मीम, और फिर काफ हा या आइन सॉद, फिर हा मीम आइन सीन काफ। फिर आगे आपने कहना है कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। फिर अगले अल्फाज जो हैं, क्योंकि ये तो चलो आम कुरान के अंदर मौजूद हैं, अगले अल्फाज हैं उनको आपने तवज्जो से सुनना भी है और जहन में रखना है कि उसकुन, ये अल्फाज भी, उसकुन बिहक्की काफ हा या आइन सॉद, यानी उसकुन बिहक्की काफ हा या आइन सॉद। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम के अंदर की आयत है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान की, के ज़िक्र रहमती रब्बिका अब्दहु ज़करिया, ज़िक्र रहमती रब्बिका अब्दहु ज़करिया। उसके बाद आपने फिर ये कहना है कि उसकुन, उसकुन वबिल्लदी अन यशाअ, उसकुन वबिल्लदी अन यशाअ यस्कुनुर रीह। यानी ये अल्फाज मुकम्मल तौर पे मैं दोबारा सुन ले कि पहले आपने शुरू करना है जैसे अलिफ लाम मीम सॉद, फिर ता सीन मीम, फिर काफ हा या आइन सॉद,
फिर हा मीम आइन सीन क़ाफ, फिर अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, फिर उस्कुन बिहक्की काफ हा या आइन साद, फिर ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया, और फिर आपने उस्कुन व बिल्लज़ी अन यशाअ यस्कुनुर रीह, ये अल्फाज आपने पढ़ने हैं। अब पढ़ने कैसे हैं आपने? जिस भी शख्स की जाड़ में दर्द हो उस पे आपने एक कागज़ का टुकड़ा लेना है। आपके अपनी में हो तब भी आप पढ़ सकते हैं। आपने साफ़ कागज़ का एक टुकड़ा लेकर उसके ऊपर आपने उस्कुन बिहक्की काफ हा या आइन स्वाद ये लिखना है, और फिर अन यशा, आगे वो बिल्लज़ी लफ्ज़ छोड़ देना है, फिर अन यशा यस्कुनुर रीह, ये दो अल्फाज उस कागज़ पर आपने, यानी पहले लफ्ज़ ऊपर लिखना है कि उस्कुन बिहक्की काफ हा या आइन स्वाद, ये ऊपर लिख दिया। अब नीचे लिखना है अन यशा यस्कुनुर रीह, ये अल्फाज नीचे लिख देना है। अब आपने उसको फोल्ड कर लेना है, एक तावीज़ की सूरत बना लेनी है। जिसकी दाढ़ में या दांत में दर्द हो तो उसके अंदर आपने उसको कहना है कि उस, यानी उसके मुंह में रखकर उस दाढ़ या दांत के ऊपर रखकर उसको इसको दबा के रखे। जैसे ही वो दबा के रखेगा तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा पढ़ना है। एक मरतबा पढ़ के तो उस कागज़ का, उस तावीज़ का तसव्वुर करना है कि किस जगह पे है। अपने तसव्वुर के अंदर आपने फूंक मार देनी है। मुंह उसका बंद हो, मुंह के अंदर फूंक नहीं मारनी, यानी बाहर वाली साइड, यानी दाएं हो बाएं हो, आपने उसके रुखसार पर फूंक मार देनी है। तसव्वुर हो कि तावीज़ इस जगह पे है। तो इसी तरह आपने 3 मरतबा, हर बार एक बार पढ़कर दम करना है। अब जब आप 3 मरतबा पढ़ के दम कर चुके होंगे तब वो कागज़ निकालें। कागज़ निकालने के बाद आप एक लोहे का कील लें। उस कागज़ को खोलना नहीं है, लोहे का कील लें। किसी दरख्त के अंदर या ज़मीन के अंदर तावीज़ के दरमियान में कील रखें, उसको ठोक दें। दरख्त हो तब भी पूरा ठोक दें, अगर ज़मीन हो तब भी इतना ठोक दें कि वो खूब गहराई में चला जाए, और ऊपर मिट्टी डाल दें ताकि किसी का पाँव भी उसका ऊपर ना आए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब इन 2 चीज़ों पर अमल किया जाएगा, 2 चीज़ें कि एक चीज़ के लिए हमेशा के लिए इनकार कर देना कि मैं इसको ज़िंदगी में नहीं खाऊंगा, यानी पाबंदी। दूसरी, आपने इस तावीज़ को इस तरह दफन कर देना है। जब तक दोनों सूरतों के अंदर इंसान कायम रहेगा, यानी वो तावीज़ इंसान खुद नहीं निकालेगा, या फिर वो जिस चीज़ से उसने इरादा किया है कि मैं ये ज़िंदगी में नहीं खाऊंगा, उस चीज़ को जब वो जानबूझ कर नहीं खाएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा उस दांत के अंदर या दाढ़ के अंदर कभी भी दर्द नहीं होने देंगे। हमेशा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दर्द से उसकी हिफाजत फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।